हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमने पिछले पार्ट में समय, दूरी और चाल स्टार्ट किया था और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया था और प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हमने कर ली थी। आज का यह वीडियो हमने पिछले पार्ट में जितना पढ़ लिया है उसी पर आगे कंटिन्यू बना रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है पूरे जीरो लेवल से बताया जा रहा है। जीरो लेवल से हम लोग एडवांस लेवल तक के क्वेश्चनों को भी करेंगे और बहुत ही आपको कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। आपके संगी दोस्त मित्र पर जितने भी हैं सबके यहाँ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं मैथ में और अपने मैथ को अगर सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और आगे कर रहा है कि और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। वह आने और जाने में t घंटा का समय लेता है, दूरी ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, एक निश्चित दूरी को, निश्चित दूरी मान लेते हैं, यह दूरी यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक निश्चित दूरी हमने मान लिया, कोई सा भी। कह रहा है x किलोमीटर की चाल से जाता है। जब ये जा रहा होता है तब इसका स्पीड होता है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक गया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और फिर वापस भी आ रहा है। वापस जब आ रहा है तब इसका स्पीड बता रहा है कि y किलोमीटर प्रति घंटा। वापस आने का स्पीड दिया हुआ है आपको और कह रहा है कि जाने और आने, देखिए यहाँ पर आने और जाने में t घंटा का समय लगता है। यह गया और वापस आया, कुल समय कितना लगा है? टी समय लगा है। जाने और आने में लगा समय, जाने और आने में लगा समय, जाने और आने में लगा समय कितना होगा? टी। यहाँ पर दे रहा है टी घंटा समय लगा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर जाने और आने में कुल समय टी दिया है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह डी डिस्टेंस है। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस डी मान लेते हैं तो बताइए, यहाँ पर करा कि जाने और आने में कुल समय टी लगा है। हम जाने का समय निकाल दें, ध्यान से समझिए कि जाने का समय निकाल दें और आने का समय निकाल दें और दोनों को जोड़ दें तो क्या कुल यह टी के बराबर होगा। ठीक है, देखिए, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि जाने और आने में कुल टी समय लगता है। जाने में और आने में कुल कितना समय लगता है? टी समय लगता है। तो हम जाने का समय निकाल दें और आने का समय निकाल दें तो कुल समय को दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगा। अब देखिए, जाने का समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। देखिए, समय बराबर कितना होता है? समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो बताइए, जाने में कितना दूरी तय किया? डी बटा में। अब चाल कितना है जाने का? x है, तो d बटा x। ये देखिए, डी डिस्टेंस को हम मान लिए हैं किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है तो डिस्टेंस को भी हमने किस में माना? डिस्टेंस को किलोमीटर में माना। तो जाने में लगा समय हम निकाल रहे हैं, तो जाने में लगा समय जाने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है आपका d, अब चाल है x, तो जाने में लगा समय इतना घंटा निकला। ठीक है, यह जाने में लगा समय है, यहाँ पर लिख लीजिए, जाने में लगा समय, जाने में लगा समय इतना निकल गया। ठीक है, ये जाने में लगा समय होगा। अब आने में लगा समय निकाल लेते हैं। आने में लगा समय, वापस यहाँ पर लिख लीजिए, वापस आने में लगा समय। अब बताइए, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो वापस आने में, वापस भी करा कि वापस आने में, बताइए कि वापस आ रहा है तो वापस यहाँ से आएगा, यहाँ पर आएगा, यहीं पर, तो डिस्टेंस यहाँ पर सेम डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, यानी डिस्टेंस तो डी ही है आपका, लेकिन यहाँ पर चाल करा है कि y किलोमीटर प्रति घंटा है तो नीचे y ले लीजिए। ठीक है, इतना घंटा निकल गया आपका। ये वापस आने का समय हो गया और ये जाने का समय हो गया। अब कह है कि आने और जाने में लगा कुल समय टी है, तो फिर हम क्या करते हैं कि वापस आने का समय डी बटा में एक्स हो गया और ये जाने का समय है, डी बटा एक्स जाने का समय और डी बटा वाई आने का समय, तो डी बटा में वाई आने का समय। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये कुल आने और जाने में समय निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर टी के, क्योंकि टी जो समय है टी घंटा, यह आने और जाने का समय दिया हुआ है। हमने क्या किया, जाने का समय निकाल दिया और आने का समय निकाल दिया, दोनों टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर। अब देखिए, डी कॉमन है तो डी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा में वाई बराबर टी। अब यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे, इसको हल करिए, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो आ जाएगा आपका x प्लस वाई बटा में एक्स वाई। देखिए, जब इसको आप हल करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई, इसका इधर गुणा तो y, मतलब y प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। ये d गुणा में है, इसमें d बराबर t है। हमको पूछ रहा था कि दूरी ज्ञात करें, यानी d का वैल्यू बताना है। तो देखिए, d का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा आपका d बराबर एक्स वाई का गुणा टी में हो जाएगा, तो एक्स वाई
एक्स वाई गुणे टी बटा में एक्स प्लस का वाई, ये निकल जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, एक्स वाई इंटू टी बटा में एक्स प्लस का वाई, ये आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। समझ में आप लोगों को? ये पूरा जो आपको ये जो प्रश्न दिया था, यह एक फार्मूला है, ये आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। क्लियर है? देखिए कैसे याद रखेंगे आप इसको, तो आपको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसा चाल दे, क्या आपको पहचानना कैसे होगा कि निश्चित दूरी तय करें। निश्चित दूरी का मतलब डिस्टेंस समान होना चाहिए। यहाँ पर दूरी क्या होना चाहिए? दूरी समान होना चाहिए, दूरी समान होना चाहिए। ठीक है, अगर दूरी समान दिया हुआ है तब आपसे डिस्टेंस अगर पूछ रहा है, जाने का चाल अलग देगा, आने का चाल, आने और जाने का चाल उसमें देगा, और आपको कुल समय, आने और जाने में कुल का समय देगा। तब आप क्या करेंगे वहाँ पर? देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जाने का चाल दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा और आने का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। अब बोल रहा है कि आने और जाने में t समय लग रहा है, तब डिस्टेंस बताइए। तो आप कहेंगे डिस्टेंस बराबर जाने में जाने वाले चाल वापस आने वाले चाल का गुणा, और गुणे आने और जाने में लगा कुल समय बटा में दोनों चाल का योग, x प्लस वाई, ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मैं उसको मिटा करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आपसे कैसे बोलेगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका जो स्पीड है, कोई व्यक्ति मान लीजिए बोल रहा है कि p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और एक निश्चित दूरी तय कर रहा है। ठीक है, p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी पर जा रहा है और कह रहा है कि q किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है, एक निश्चित दूरी। ठीक है, देखिए एक निश्चित दूरी मान लेते हैं, ये कोई डिस्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है एक निश्चित दूरी, और q किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ गया और जहाँ पर जाएगा वहाँ से वापस आएगा, तो यहाँ पर दूरी समान है। दूरी यहाँ पर क्या हुआ? दूरी समान है। यही आपको पहचानना होगा कि दूरी अगर समान दिया है, दूरी यहाँ पर क्या है? समान है। और बोलेगा इसमें कि आने और जाने में, मान लीजिए आने और जाने में x घंटे का समय लगता है। ठीक है, तब आप डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस d बराबर निकल जाएगा आपका, d बराबर आने और जाने यानी दोनों चाल का गुणा, दोनों चाल का गुणा। देखिए दोनों स्पीड यानी चाल, दोनों चाल का गुणा, फिर आने और गुणा में आने और जाने में लगे समय का गुणा, आने और जाने में लगे समय का गुणा बटा में दोनों चाल का जोड़, दोनों चाल का जोड़, ये होगा आपका फार्मूला। ये डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या निकल जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा। समझ में आप लोगों को? चलिए अब आगे चला जाए। अब हम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन को लेकर के आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर देखिए आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आना है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चनों पर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या करा है, क्वेश्चन में करा कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। ठीक है, देखिए एक लड़का है, यह स्कूल जाता है। मान लीजिए ये इसका घर है, इस लड़के का क्या है? ये घर है और यहाँ पर स्कूल है। ठीक है, करा कि घर से स्कूल जाते समय का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जा रहा है, इसका चाल दे दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और करा कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। बताइए वापस आते समय का चाल करा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, करा कुल समय 5 घंटा लगता है। कुल समय आने और जाने में कुल समय कितना दिया है? कुल समय इसको लगता है 5 घंटे का। ठीक है, 5 घंटा, कुल समय 5 घंटा लगता है। तो कह रहा है घर से स्कूल की दूरी बताइए, घर से स्कूल की दूरी। अब देखिए यहाँ पर कि जब कोई लड़का इस घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है तो डिस्टेंस तो सेम हुआ वहाँ पर। ठीक है, डिस्टेंस वहाँ पर सेम हुआ क्योंकि घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल से घर आया, तो सेम डिस्टेंस हो। तो मैंने आपको क्या बताया, जब सेम डिस्टेंस हो और आपसे दूरी पूछे तो दूरी बराबर यहाँ पर दोनों चाल का गुणा। पहला चाल जाने का चाल क्या है? 3 गुणे, अच्छा चाल का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे ये किलोमीटर प्रति घंटा में तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही होना चाहिए। ठीक है, तो जाने का चाल 3 किलोमीटर, 3 गुणे 2, दोनों चाल का गुणा। अब गुणा में कुल लगा समय 5 है तो 5 बटा में इन चाल का जोड़ यानी 3 + 2। इसको हल कर दीजिए तो 3 दूना के 6, 5 30, 30 बटा में 5, इसको काट दीजिए तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आप लोगों को? देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर बताइए कि कोई व्यक्ति है, वह घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल से घर आ रहा है। तो घर से स्कूल जितना दूरी तय किया
स्कूल से घर आएगा तो उतना ही दूरी तय करेगा। यहाँ पर दूरी समान है और जाने का चाल और वापस आने का चाल दिया हुआ है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब दूरी समान हो, जाने का चाल और आने का चाल दिया हो और कुल समय जाने और आने में लगा कुल समय दिया हो, तब हमसे अगर दूरी पूछे तो दूरी बराबर डायरेक्ट हम चाल का गुणा, दोनों चाल का गुणा और उसी में आने और जाने में लगे समय का गुणा बटा में दोनों चाल का जोड़, हल कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आप कहेंगे इसको डिटेल, तो डिटेल क्या करेंगे, देखिए कुल आने और जाने का समय, कुल समय दिया है 5 घंटा, कुल समय कितना दिया है 5 घंटा दिया है, तो जाने का समय निकाल लीजिए और वापस आने का समय, दोनों को जोड़ दीजिए। तो बताइए जाने का समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, ये होता है समय के बराबर। ठीक है, तो हमको समय निकालना, तो देखिए जाने का समय निकालेंगे, दूरी, दूरी यहाँ पर सेम दूरी है तो डी मान लीजिए। तो देखिए डी बटा में जाने का दूरी डी, अब जाने का चाल, क्योंकि दूरी बटा में चाल, चाल 3 है तो डी बटा 3। अब बताइए कि आने का समय निकाल लीजिए, ये जाने का समय, आने का समय हो जाएगा डी बटा में आने का चाल 2 है तो 2, अब प्लस हो जाएगा बराबर 5। इसको हल कर लीजिए, यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका डिटेल मेथड हो गया और ये आपका, मैंने आपको फार्मूले पर ये बता दिया। समझ में आप लोगों को, इसको हल करके आप चेक कर सकते हैं। डी कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, 1 बटा में 3 प्लस 1 बटा में 2 बराबर 5। डी का वैल्यू हल करके निकालिए, 3 दूना के 6, सॉरी गुणा है डी, देखिए गुणा है डी, 3 दूना के 6, 2 एकम 2 प्लस का 3 बराबर 5, 3 2 5 हो जाएगा। देखिए 5 से 5 खत्म, डी का वैल्यू उधर चला जाएगा 6 तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिटेल मेथड भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से ये जो फार्मूला मैंने बताया फार्मूले पर भी आप इसको कर सकते हैं। समझ में आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए इस प्रश्न को, अब बताइए, देखिए इसमें करा है कि एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। ठीक है, करा कि आने और जाने में कुल समय 5 घंटा 48 मिनट लगता है, तो ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय किया है। ठीक है, अब देखिए करा कि एक आदमी है, एक आदमी कुछ निश्चित दूरी तय करता है, मान लेते हैं ये इतना दूरी तय किया उसने, करा 25 किलोमीटर उसका चाल था, ट्रेन से जा रहा था। ठीक है, ये जब ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन से, तो ट्रेन का स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, और कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस चल कर आता है। तो बताइए ट्रेन से निश्चित दूरी गया और वापस आता है, वापस यहीं पर आता है, तो व्यक्ति पैदल आता है, उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड करा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। करा कि और आगे बोल रहा है कि वापस पैदल चलकर आता है, आने और जाने में कुल 5 घंटा 48 मिनट का समय लगता है। ठीक है, आने और जाने में कुल समय लगा है उसको, तो आने और जाने में 5 घंटे 48 मिनट। देखिए समय आने और जाने का दिया है 5 घंटा 48 मिनट दिया है, 48 मिनट। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी घंटा में होना चाहिए पूरा। तो बताइए 5 घंटा तो ठीक है, 48 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे तो 6 8 48, 6 10 में 60, ये कट रहा है आपका 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में। अब देखिए 5 घंटा प्लस 4 बटा 5 घंटा, अब इसको हल कर दीजिए तो 5 5 25 4 29 बटा 5, 29 बटा 5 घंटा कुल आने और जाने में समय लग रहा है, 29 बटा 5 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस सेम है, जाने का स्पीड दिया है और वापस आने का स्पीड दिया है और आने और जाने में लगे समय का। तब आपसे पूछ रहा है ट्रेन से कितनी दूरी, देखिए यहाँ पर कह रहा है ट्रेन से कितनी दूरी तय की, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो ट्रेन से तय किया था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है ये, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, तो डी बराबर दोनों चाल का गुणा, यानी जाते हुए चाल का गुणा, आते हुए चाल का गुणा। तो 25 गुणे आते हुए चाल 4 है तो 4 गुणे समय, जाते हुए चाल और आते हुए चाल का गुणा गुणे समय, समय 29 बटा 5 है तो 29 बटा में 5, और सब के बटा में चाल का जोड़, चाल कितना है 25, 4 है तो 25 प्लस 4। अब बताइए 25 प्लस 4 29 से 29 कैंसिल। अब बताइए 5 है तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 5 चौका 20, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर में आएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 सी नंबर ऑप्शन है आपका, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आप लोगों को। चलिए अब कहेंगे कि इसको डिटेल कैसे करेंगे, तो डिटेल बताइए, डी डिस्टेंस है और आने और जाने कुल समय 29 बटा 5 है, तो कुल समय निकालेंगे तो जाने का समय दूरी बटा में चाल, चाल कितना है 25, अब प्लस आने का समय डी यानी दूरी बटा में चाल, आने का चाल है 4 तो डी बटा 4 बराबर समय कुल कितना लगा है 29 बटा में 5, 29 बटा 5। यहाँ से इसको हल कर लीजिए, डी का वैल्यू आ जाएगा 20। समझ में आप लोगों को, क्लियर है इतना।
तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है ये क्वेश्चन यानी इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, यह जो वीडियो है यह किसी एक स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है। जो भी मैथ में कमज़ोर है, चाहे वह किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, क्योंकि ये जो है क्लास 7 से लेकर के जितने भी ऊपर हैं सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 7 से ही स्टार्ट हो जाता है ये। इसलिए आप किसी भी क्लास में हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे कोई एग्जाम का तैयारी भी कर रहे हैं, उस में भी ऐसा प्रश्न आता है, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को जितने भी मैथ में कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं सबके यहाँ शेयर करें। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों देखिए, ये है आपका अगला प्रश्न। बताइए, इसको वीडियो को रोकिए और रोक करके इसको करने का प्रयास करिए। देखिए आप इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैं बता देता हूँ। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। एक देखिए ये बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल से जा रहा है। और आगे करा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तथा बिंदु बी से ए की दूरी यहाँ की, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस समान बता रहा है, ठीक है। सेम डिस्टेंस यानी वही डिस्टेंस वापस आने की बात कर रहा है कि बी से ए की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यहाँ पर चाल दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से ए की तरफ आ रहा है, मतलब इधर आ रहा है, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है यदि उसे यात्रा पूरी करने में 3 घंटे का समय लगता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप कि यात्रा पूरी करना कब कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यात्रा पूरा तभी होगा जबकि आप जहाँ पर आपको जाना है, जैसे ए से बी तक जाना है तो ए से बी तक गए और बी से ए तक वापस आए हो आप, तब कहा जाएगा कि आपने यात्रा पूरी की। जैसे आप घर से मान लीजिए आप कहीं जाते हो तो घर से जहाँ जाते हो वहाँ गए और वहाँ से घर पर जब आ जाते हो तभी बोला जाता है आपने यात्रा पूरी कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उसे यात्रा पूरी करने में 3 घंटे का समय लगा। इसका मतलब ये है कि वापस आने में और जाने में कुल समय 3 घंटा लगता है उसको, ठीक है। अब बताइए, मैंने आपको बताया है कि जब ऐसा दिया हो कि जाने का चाल दिया हो, आने का चाल दिया हो और दोनों का डिस्टेंस सेम हो, सेम डिस्टेंस तय कर रहे हो और आने और जाने का समय दिया हो और उस समय दूरी पूछे, तब आपको क्या बताया गया था। देखिए वो क्या पूछ रहा है, तो बिंदु ए से बी तक की दूरी, यही दूरी पूछ रहा है। तब आपको बताया गया था, तब आपको दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए आप दोनों चाल का गुणा, 15 गुणे 30 चाल का गुणा और आने और जाने में लगे समय का गुणा, 3 बटा में दोनों चाल का जोड़, तो 15 प्लस का 30 ये कर दीजिए आप। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 15 गुणे 30 गुणे 3 बटा में 15 और 30 हो जाएगा आपका 45। 15 कम 15, 15 3 45, 3 से 3 कैंसिल, 30 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 30। अब बताइए किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर और ये घंटा, तो ये आ जाएगा आपका क्या निकला, डिस्टेंस निकला है तो किलोमीटर में आया होगा, ठीक है। तो 30 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आप कहेंगे कि डिटेल कैसे करेंगे, तो डिटेल वही है, कुल समय दिया है तो बताइए कुल समय दिया है 3 घंटा दिया है, कुल समय 3 घंटा दिया हुआ है, ठीक है। तो कुल समय निकालेंगे तो जाने का समय निकाल लीजिए, आने का समय, दोनों को जोड़ दीजिए। जाने का समय निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, दूरी नहीं पता तो डी मान लीजिए, डी बटा में समय निकालना है ना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी डी, चाल कितना है 15 है, तो डी बटा में 15, ये जाने का समय निकल गया। अब आने का समय निकालेंगे तो डिस्टेंस, आने में दूरी डी, अब बटा में आने का चाल कितना है 30, तो 30 प्लस कर लीजिए बराबर 3 घंटा। डी का वैल्यू यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, वही आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे चला जाए अब, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स इसको, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करा है, कि एक व्यक्ति एक पहाड़ से उतरते समय 4/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का प्रयोग करता है, ठीक है। जबकि चढ़ते समय उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। व्यक्ति को एक बार होगा, ठीक है। व्यक्ति को एक बार चढ़ने तथा उतरने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, ठीक है। एक बार चढ़ा और एक बार उतरा तो 5 घंटा लगा। बताइए उसने कितने किलोमीटर की चढ़ाई की, अब देखिए ध्यान समझिए। कि पहाड़ पर चढ़ना है, मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ से ये चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये पहाड़ पर चढ़ा एक बार, ठीक है। जब चढ़ रहा है तब इसका स्पीड कितना दे रहा है, चढ़ते समय का स्पीड करा है कि 4/1/2, देखिए 4/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा।
मतलब 4 दूना 8 1 9, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा चढ़ते समय का स्पीड दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चढ़ते समय इतने चाल का प्रयोग करता है, जबकि उसकी चाल सॉरी मैं गलत कर दिया। करे एक व्यक्ति एक पहाड़ से उतरते समय 4 से 1/2 किलोमीटर, सॉरी, उतरने का स्पीड दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ से वह चढ़ा यहाँ पर, तो उतरते समय का स्पीड दिया, ठीक है। उतरते समय का स्पीड देखिए, उतरते समय का स्पीड दिया है 4 से 1/2, मतलब कि 9, 4 दूना 8 1 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उतरते समय का चाल दिया हुआ है। और करा जबकि चढ़ते समय 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चढ़ रहा है जब ऊपर तब उसका चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। करा कि व्यक्ति को एक बार चढ़ने तथा उतरने में कुल 5 घंटे का समय लगा, ठीक है। बताइए कि व्यक्ति जितना चढ़ेगा उतना ही उतरेगा, यहाँ पर समान डिस्टेंस है। और करा कि आने और जाने मतलब चढ़ने और उतरने में 5 घंटा का समय लगता है। कुल आने और जाने यानी चढ़ने उतरने में कितना समय लगा, कुल समय 5 घंटा लगा है। तो टी का वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया है, 5 घंटा कुल समय। ध्यान रखिएगा कि यह केवल चढ़ने का नहीं, चढ़ने और उतरने कुल का समय 5 घंटा दिया है। करा उसने कितने किलोमीटर की चढ़ाई की, बताइए कि यहाँ से यहाँ तक चढ़ा है, तो यही डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कितने किलोमीटर की चढ़ाई की। तो मान लिया डी डिस्टेंस है, यानी कि डी किलोमीटर की चढ़ाई की। तो चलिए डी का वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए डी बराबर यहाँ पर आने का नीचे उतरते समय का चाल, चढ़ते समय का चाल और आने और जाने मतलब चढ़ने और उतरने में कुल समय दिया हुआ है और डिस्टेंस सेम है। तब मैंने आपको बताया था, तब डिस्टेंस निकालने के लिए चाल का गुणा यानी 9/2 गुणा में 3। देखिए यहाँ पर 9/2 उतरते समय का, चढ़ते समय का 3 चाल है ये, तो 9/2 गुणे 3 गुणे कुल समय 5 है, तो 5 अब बटा में चाल का जोड़, चाल 9/2 + 3, तो 9/2 + का 3, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा, ठीक है। अब इसको हल करिए। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका, देखिए 9 × 3 = 27, हाँ ठीक है, गुणा कर लीजिए। देखिए 15 × 3 = 45, सॉरी 15 × 3 15 नहीं 5 है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 5 × 3 = 15, 15 का गुणा 9 में कर दीजिए, ठीक है। देखिए 9 × 15 बटा में 2, अब ये सब बटा में ही है, इसको हल करेंगे तो 3 दूना के 6, अब में 9 जोड़ देंगे तो 9 × 6 = 15, 15 अब बटा में 2। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 15 से ये 15 कैंसिल, फाइनल बचेगा आपका कितना, 9, और ये किलोमीटर में आएगा, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस तय किया, तो कुल 9 किलोमीटर का दूरी तय किया। समझ में आप लोगों को? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिटेल आप कहेंगे तो डिटेल वही होगा कि आप बताइए कि कुल आने और जाने का समय मतलब चढ़ने और उतरने का समय 5 घंटा है, तो आप निकाल दीजिए कि चढ़ने का समय, तो समय बराबर दूरी डी है, तो दूरी बटा में चाल 3 है, तो 3, अब प्लस उतरते समय का चाल, तो उतरा है डी किलोमीटर ही उतरा है, अब बटा में चाल कितना है 9/2, 9/2, ये कुल समय निकल गया चढ़ने और उतरने में, कुल समय दिया है 5 घंटा। यहाँ से इसको हल करके डी का वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपका डिटेल मेथड हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए कोई दिक्कत? तो चलिए अब चला जाए आगे। देखिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, जब तक आप प्रश्नों का प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।